हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अल्फा डीके के बारे में पढ़ा था, राइट। तो हमने ये देखा कि जो अल्फा डीके है वो क्यों होता है, डीके क्यों होता है। तो डीके इसलिए होता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना है, इसलिए वो डीके होता है। अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन एमिट करता है और फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ को जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब अल्फा डीके हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा था कि अल्फा डीके का कारण क्या था। अल्फा डीके का कारण ये था कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा था। बड़े साइज का न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा बनने के लिए अल्फा पार्टिकल इमिट करता है ताकि वो स्टेबल हो पाए, ठीक है। वैसे ही डीके जैसे मैंने कहा 3 तरह का होता है, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा डीके आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बीटा डीके में बीटा क्या है। तो एक होता है बीटा पार्टिकल, ठीक है। बीटा पार्टिकल क्या है, बेसिकली जब न्यूक्लियस डीके होता है तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बीटा पार्टिकल कहते हैं। जो बाहर घूम रहा है वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, जो न्यूक्लियस के अंदर से, मतलब न्यूक्लियस में डीके होता है, ठीक है, न्यूक्लियस डीके होता है, उसके बाद वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उसको बीटा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट of a nucleus during बीटा डीके। तो बीटा डीके जब होता है तो न्यूक्लियस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का पार्ट है? नो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, बस वहां डीके होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अभी हम देखेंगे वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है। तो बीटा डीके बेसिकली 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है, उसको बोलते हैं बीटा नेगेटिव डीके। एक होता है, उसको कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। और एक होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये 3 तरीके का बीटा डीके होता है, तीनों को बीटा डीके कहते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो खाली बीटा नेगेटिव डीके ही है, पर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूंगा। मेनली हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बीटा नेगेटिव डीके के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बीटा नेगेटिव डीके में होता क्या है। तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है, एक जो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। क्या होता है? एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डीके। अब ये होता क्यों है? कॉज क्या है इसका? इसका कॉज है न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी न्यूट्रॉन्स। अब होता क्या, टू मैनी न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब है? देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक रेशो होती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। अगर वो रेशो चेंज होगी तो फिर वो अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस। तो उसको स्टेबल होने के लिए वो चाहता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो सही रहे। तो रिलेटिवली न्यूट्रॉन, आप देखोगे जो थोड़े से बड़े न्यूक्लियस होते हैं, आप ऑक्सीजन से आगे चले जाओ, क्लोरीन से स्टार्ट हो जाता है, वहां पे आप देखोगे, या फिर कई आइसोटोप भी होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन थोड़े ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, है ना। वो क्यों है? कि स्टेबिलिटी के लिए। यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम 235 होता है, तो उसमें 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं और केवल 92 प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो इसलिए कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो सही रहे, बैलेंस्ड रहे स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए अगर थोड़े से भी ज्यादा न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए जितने चाहिए तो क्या होगा, वो बीटा डीके हो जाएगा, उसमें फिर ऐसा चेंजेस आएगा न्यूक्लियस में। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा और प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं था, ये बस यहां ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा हो रखा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये है कि आमतौर पे इसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है और उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐसे इसका सिंबल है और इसके ऊपर बार। तो ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर बार लगा तो ये एंटी न्यूट्रिनो है। क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये एंटी न्यूट्रिनो है। ऐसा एक और होता है, इसका भाई
इसका एंटी पार्टिकल, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ऑलमोस्ट मासलेस होता नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मास होता नहीं, होता है बहुत 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 कम मास। इवन 2007 से पहले ये माना जाता था कि मासलेस ही है, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि नहीं, इसका मास होता है, हालांकि बहुत कम है, पर मासलेस ही है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑलमोस्ट मासलेस, ठीक है, एंड हैव नो चार्ज, हैव नो चार्ज। पर इसकी जरूरत क्या है? देखो यहां पे देखोगे न्यूट्रल है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यहां भी नेट चार्ज जीरो, यहां भी नेट चार्ज जीरो। लेकिन कई और भी कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम है, वो कंजर्व नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में जब रिसर्च हुई, तो बाद में पता चला कि एक और पार्टिकल जरूर एमिट होना चाहिए ताकि ये कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करे। और वो पार्टिकल यहां पे इस केस में एंटी न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो उसका एंटी पार्टिकल है, ठीक है। ये है बीटा डीके। अच्छा, तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा? तो मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, उसका ए उसका मास नंबर है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, और बीटा नेगेटिव डीके हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं आपके लिए बीटा डीके बीटा नेगेटिव डीके ही है। तो ये एक नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखो, एक न्यूट्रॉन चेंज हो गया एक प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये सम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो ऐड करके तो सेम ही आएगा। इसका मतलब ए पे कोई फर्क नहीं आएगा। और जेड क्या होता है? जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, है ना, तो एक बढ़ेगा, तो यहां पे क्या होगा? Z+1, और प्लस साथ में इसके क्या निकल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है? एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, ठीक है। बड़ी क्लासेस में देखोगे तो एंटी न्यूट्रिनो के टाइप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाला एंटी न्यूट्रिनो, पर उसके बारे में हम देखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये इनको क्या कहते हैं? ये होते हैं आइसोबार्स। ये आ गया आपका पेरेंट न्यूक्लियस, और ये डॉटर न्यूक्लियस। तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस बीटा डीके में क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं, ठीक है जी। ये है बीटा डीके। तो अगर आप देखो तो बीटा डीके यहां तक अगर आपको आता है, देन काम आपका बन चुका है। लेकिन मैं बीटा नेगेटिव डीके, पॉजिटिव डीके भी बताता हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सा। तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है? बीटा पॉजिटिव डीके में यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है? उसका एंटी पार्टिकल होता है, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल पार्टिकल में एक ही डिफरेंस होता है बस, क्या? चार्ज का, ठीक है, चार्ज का डिफरेंस होता है, ठीक है। और भी डिफरेंस होते हैं, पर मेनली चार्ज का। यहां पे न्यूट्रिनो के केस में चार्ज नहीं, लेकिन इसमें कुछ और चीज चेंज होती है। तो लेकिन चार्ज वाले पार्टिकल, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन मास दोनों का सेम होता है। तो कोई ये ना बोले कि पॉजिटिव चार्ज है वो तो प्रोटॉन हो गया, ना ना ना, प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है। तो बीटा पॉजिटिव डीके क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, वो एक न्यूट्रॉन और साथ में एक पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाता है, और इसके साथ एक पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो। देखो ये एंटी न्यूट्रिनो पर बार लगा है, और ये न्यूट्रिनो। इसको कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके या पॉजिटिव बीटा डीके, ठीक है। अगर इसमें देखोगे तो क्या होगा? तो इसमें प्रोटॉन एक कम हो रहा है, तो Z-1 होगा, ए होगा, प्लस ये पॉजिट्रॉन, और साथ में एक न्यूट्रिनो आएगा यहां पे, ठीक है। ये भी आइसोबार ही है, ध्यान से देखो तो, है ना, ये भी आइसोबार। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा होता है। तो तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, एक बार पहले मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कॉज क्या है? जैसे यहां पे कॉज था न्यूक्लियस कंटेन्स टू मेनी न्यूट्रॉन, तो यहां पे कॉज क्या? न्यूक्लियस कंटेन्स टू मेनी प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है? बेसिकली कई बार क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर के जो प्रोटॉन है ना, अगर इफ देयर आर टू मेनी प्रोटॉन्स, तो वो क्या करता है, जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो उसको कैप्चर कर लेता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो कैसे होता है ये देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक प्रोटॉन होगा, और वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कहां से? जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहां से, और यहां पे आपको निकलेगा एक न्यूट्रॉन और एक निकलेगा न्यूट्रिनो, ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बस थोड़ा सा आपको बता दिया, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है। क्लास में बच्चे कई बार पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आप चेंजेस देख सकते हो। यहां पे भी इफ न्यूक्लियस कंटेन टू मैनी प्रोटॉन्स, है ना, तो इफ न्यूक्लियस कंटेन्स टू मैनी प्रोटॉन्स, तो वो या तो बीटा पॉजिटिव डीके से जाएगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर से, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन ही कैप्चर कर रहा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसका
क्योंकि ये हमारे मेन काम का है। इसके का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एग्जांपल ऑफ बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके जिसको आप बीटा डीके भी कह रहे हो, ठीक है, उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो आपने देखा होगा कि कार्बन होता है ना, कार्बन होता है, जैसे आपने सुना होगा C14C और 14C6, ठीक है, 14C6 होता है, ठीक है। तो 14C6 क्या करेगा, इसमें बीटा डीके होगा। अगर आपको याद हो तो 14C6 ही कार्बन डेटिंग के काम आता है ना, हमारी बॉडी में होता है। C14 भी होता है, C12 भी होता है ना। तो जब बीटा डीके होगा इसमें इसका, तो यहां पे एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसका A तो A बराबर ही रहेगा, तो इसका मतलब 14 का 14 रहेगा, ठीक है। और लेकिन ये Z एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 7। अब बताओ कौन सा एलिमेंट है ये एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। कार्बन डेटिंग कभी किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो कार्बन डेटिंग में यही रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, जो कि नेगेटिव बीटा डीके की रिएक्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बीटा नेगेटिव डीके। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर बताइए। कहीं मेरे से गलती होगी वो तो जरूर 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 बताना, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।